पिछले 5 दशक से गिरिडीह को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिकल की नई इकाई प्रदीप सेल में आपका स्वागत है। प्रदीप सेल के फर्स्ट फ्लोर पर गिरिडीह में पहला फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। भारत के बड़े शोरूम में मिलने वाले फैंसी लाइट हार्ड फानुस अब गिरिडीह में उपलब्ध करा रहा है प्रदीप सेल। फैंसी लाइट के विशाल संग्रह में आप खो जाएंगे। वहीं पूर्वी भारत के इस बड़े शोरूम में हेवेल्स और लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवॉशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर, सोलर लाइट, स्टीम लाइट जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शानदार कलेक्शन उपलब्ध है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ग्रैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर का विशाल संग्रह आपके लिए उपलब्ध है। हमारे शोरूम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। आपकी सेवा में तत्पर प्रदीप इलेक्ट्रिकल स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह में सक्रिय हुआ चोरी की घटना को अंजाम देने वाला गिरोह। पुराना जेल परिसर स्थित दुर्गा मंदिर में बीती रात चोरी की घटना को दिया अंजाम। दान पेटी तोड़कर रुपए निकालने के साथ ही टीवी सहित अन्य सामानों पर किया हाथ साफ। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे लंगटा बाबा इंटर कॉलेज के शिक्षक व शिक्षेतर कर्मचारी। विगत 8 वर्षों से इंटर काउंसिल द्वारा अनुदान नहीं मिलने पर बर्माहत शिक्षक। दाखिल खारिज मांग करने को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष सत्याग्रह पर बैठेगा किसान मंच। झंडा मैदान में आयोजित किसान पंचायत ने लिया निर्णय। पचम्बा में सलूजा गोल्ड मिलीमीटर की तीसरी शाखा हुई शुरुआत। सलूजा गोल्ड के समूह के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा ने किया उद्घाटन। और ईद को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक, खरीदारों की उमड़ रही भीड़, दुकानदारों के चेहरे पर दिख रही खुशी की लहर। अब खबरें विस्तार से। शहर के पुराना जेल परिसर स्थित दुर्गा मंदिर में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए दान पेटी तोड़कर रुपए निकालने के साथ ही सीसीटीवी के लिए लगे टीवी सहित अन्य सामानों की भी चोरी कर ली। शहर के झंडा मैदान के समीप पुराना जेल परिसर स्थित दुर्गा मंदिर में अपराधियों ने ताला तोड़े बगैर मंदिर के दान पेटी को तोड़कर नगद और सीसीटीवी के लिए लगाए गए टीवी समेत कई सामानों की चोरी कर ली। घटना बीती रात को अंजाम दिया गया है। हालांकि मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी में अपराधियों की सारी करतूत कैद हो चुकी है। पुराना जेल परिसर के दुर्गा मंदिर में हुए चोरी की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार की अहले सुबह मंदिर प्रबंधन कमेटी के सदस्य अरुण साहू, संजय साहू, पंकज सिन्हा समेत कई अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया।
अभी पहले इन लोग को देख कर दिए ना, हम लोग मत पूछिए। अंदर का भी देख लीजिए, गोदरेज में तोड़ा। मंदिर प्रबंधन के सदस्य अरुण साहू सहित अन्य सदस्यों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि मंदिर प्रांगण में चोरी की घटना को अंजाम दिया जाना शर्मनाक है। कमेटी के सदस्यों की माने तो दान पेटी में कितनी राशि थी फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन दान पेटी पिछले कुछ महीनों बाद खुला था। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर थाना पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस मंदिर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने में जुटी हुई है। सुबह कल रात में मंदिर में लगता है चोरी हुई है। ताला सब लगा हुआ है, लेकिन अंदर किसी तरह से घुस के कुछ चोर घुसे हैं लगता है, और उसमें आपका टीवी तोड़ के ले गया, दान पेटी तोड़ा है और बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, जिसमें अभी आए हैं थाना से आदमी इंक्वायरी कर रहे हैं जैसा होगा। ये पुराना जेल परिसर है झंडा मैदान के सामने। दान पेटी में कितना था तो कोई नहीं जानता है कितना है। दान पेटी पूरा टूटा हुआ है। हम लोग तो अभी सब यहीं पर हैं, करीब 50 और के बीच में है। हाँ, पुलिस पहुंच गई है, इंक्वायरी चालू है अभी। शासन से हम लोग उम्मीद करते हैं कि चोरी की घटना दोबारा ना, जो चोरी हुई है पकड़ा जाए, सजा मिले। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित अतिवीर समूह के चाइना प्लांट में सोमवार को शुरू हुई कोलकाता जीएसटी टीम की छापेमारी मंगलवार को भी जारी है। छापेमारी के दौरान टीम में शामिल अधिकारी कागजातों को खंगालने में जुटे। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र के महतोड़ी स्थित अतिवीर टीएमटी समूह के चाइना प्लांट में सोमवार की सुबह हुई जीएसटी के इंटेलिजेंस अन्वेषण ब्यूरो टीम की छापेमारी मंगलवार को भी जारी रही। जीएसटी की टीम सुबह करीब 11 बजे चाइना प्लांट में दबिश दी और छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार अतिवीर समूह के महतोड़ी स्थित चाइना प्लांट में पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आई टीम के छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों की माने तो टीम में करीब दर्जन भर अधिकारी शामिल है और अतिवीर समूह के चाइना प्लांट के चेयरमैन गुड्डू सरावगी के कार्यालय समेत पूरे प्लांट में कार्यरत कर्मियों के कार्यालय के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। खासतौर पर चाइना प्लांट द्वारा कच्चे माल के स्टॉक की खरीदी से लेकर पक्के माल के बिक्री तक के स्टॉक से जुड़े सारे दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि छापेमारी में जुटे अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्लांट के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के मोबाइल तक सील कर दिए गए हैं और उनसे भी पूछताछ कर जीएसटी टीम के अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ सालों में हुए खरीद बिक्री के आंकड़ों को खंगालने में जुटी जीएसटी अन्वेषण की टीम के अधिकारी यह भी पता लगाने में जुटे हुए हैं कि खरीद बिक्री में अतिवीर समूह के चाइना प्लांट में कितने के टैक्स में गड़बड़ी पाई गई है। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर लंगटा बाबा इंटर कॉलेज के इंटर संकाय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। वे विगत 8 वर्षों से इंटर काउंसिल के द्वारा अनुदान नहीं मिलने से मर्माहत हैं। लंगटा बाबा इंटर कॉलेज के इंटर संकाय के शिक्षक शिक्षकेतर एवं कर्मचारियों ने डिग्री कॉलेज वालों के द्वारा पूरे कैंपस का अतिक्रमण किए जाने सहित विभिन्न मामलों को लेकर मंगलवार को समाहरण न्यायालय परिसर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर कॉलेज के 40 कर्मचारी शामिल हैं। अनशन पर बैठक कॉलेज के इंटर विभाग के प्राचार्य निर्मल कुमार राय ने बताया कि जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज स्थित लंगटा बाबा कॉलेज में इंटर और डिग्री की पढ़ाई होती है, लेकिन 8 वर्षों से डिग्री कॉलेज वालों ने पूरे कॉलेज में अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण इंटर संकाय के शिक्षकों व कर्मचारियों को 8 वर्षों से अनुदान राशि नहीं मिल रहा है। इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को आवेदन दिया गया है, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। कहा कि इंटर और डिग्री कॉलेज की ज़मीन का बंटवारा नहीं होने से वर्ष 2018 से सरकार ने इंटर कॉलेज के अनुदान पर रोक लगा दी है, जिससे कॉलेज में कार्यरत 40 से अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भुखमरी की कागार पर पहुंच गए हैं। कहा कि प्रशासनिक उपेक्षा के कारण शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने का फैसला लिया है। लंगटा बाबा इंटर कॉलेज शुरू से लंगटा बाबा इंटर कॉलेज के नाम पर खोला गया। माननीय सदानंद प्रसाद फाउंडर सचिव सह संस्थापक
लंका बाबा कॉलेज के नाम पर ही बाबा के परम भक्त होने के नाते नामकरण दिया गया है। 1983 से इस्टेब्लिश हुआ है और हम लोग को 4-5 अनुदान मिल चुका है। लंका बाबा इंटर कॉलेज की ओर से हम बोल रहे हैं और 4-5 मैंने अनुदान मिलने के बाद बाधित कर दिया गया है। पहले मैंने इंटर लंका बाबा कॉलेज के नाम पर ही नामकरण किया गया, लेकिन डिग्री वाले सहूलियत के नाते खोला गया और डिग्री वाले आज अतिक्रमण के तहत हम लोगों को जो है रोजी रोटी से वंचित कर दिया है। मैंने 5 वर्षों से 17-18 से मैंने हम लोग का अनुदान बाधित है। हम लोग 36-40 परिवार जो है भूखे नंगे मैंने भूखे और पीड़ित से ग्रसित सभी की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। अंत में हम लोग वहाँ करके मैंने कल SDM साहब से भी वार्ता हुई, मैंने डिग्री के प्राचार्य इंटर के प्राचार्य महोदय के सामने में, और कल हमने आदमी विनती भी किया अगर कल रिटर्न में हम लोग को मिल जाता कि ठीक है हम लोग चाहते हैं वो 2 एकड़ 1.5 डिसमिल मैंने है, तो वहाँ पर हम लोग को इंटर में 1 एकड़ चाहिए और उन लोग 8-10 एकड़ चाहिए। तो आज इतना ही ज़मीन वो लोग बोले ऑनलाइन करा लिए हम लोग, और हम लोग को 1 एकड़ मात्र चाहिए, पेपर में निकल गया, लेकिन हम लोग को बाधित कर दिया गया है। तो उनको कैसे अनुदान मिल रहा है और हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? इसको लेकर कभी आप लोग संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास आवेदन दिए? हम लोग सभी विभाग के अधिकारियों के पास गए और SDM साहब बराबर ये चाहे कि इन लोग का हित हो, और उनसे भी कल भी प्रार्थना किया गया अर्जुन साहब कि सर आप बहुत संपादित किए हैं, निराकरण किए हैं, हम लोग का भी निराकरण कर दिया जाए। बोले ज़रूर होगा, हम करवाएंगे। लेकिन डिग्री कॉलेज के लोग वो लोग मान नहीं रहे, प्राचार्य लोग। हम लोग चाहते हैं कि 1 एकड़ हम लोग को दक्षिण की ओर से मैंने वहाँ पर बंटवारा कर दिया जाए तो हम लोग का अनुदान आ जाएगा, और वो लोग देने के लिए तैयार नहीं है। सारे पेड़ पौधे हमने लगाया। मैं प्रोफेसर अजय प्रसाद, हिंदी विभाग अध्यक्ष, सब प्रोफेसर इंचार्ज। आज आप लोग यहाँ क्या किस चीज़ को ले आए हैं? आज हम लोग धरना देने के लिए आए हैं। मैंने सभी पदाधिकारी को लिखित रूप में दे दिया गया है कि हम लोग आमरण अनशन करने के लिए यहाँ पर विवश हो गए हैं। आज से आप लोग आमरण अनशन है? आमरण अनशन पर विवश होकर के आज आ चुके हैं। अगर ये कल निराकरण इसका हो जाता तो हम लोग आज यहाँ पर नहीं आते। है ना, बहुत उम्मीद थी कि माननीय SDM खोरी महुआ के द्वारा हम लोग का निराकरण हो जाएगा, लेकिन अब क्यों नहीं हो पाया, काहे न हुआ, तो मैं नहीं कर सकता। इंटर कॉलेज मिर्जागंज बाबा ग्राम, बड़ी दुख के साथ और बड़ा कष्ट के साथ मुझे बोलना पड़ता है। मैं विद्यालय कॉलेज का सचिव हूँ और यहाँ के कर्मियों का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का और उनके बाल बच्चे का तकलीफ देखकर मेरे आँख में आंसू उभर आते हैं। 1983 से ही कॉलेज चला। उस समय यहाँ जितने पूर्वत थे सब भिक्षाटन करके और कॉलेज का उद्घाटन करवाए किए। डिग्री का नाम भी नहीं था। डिग्री तो बहुत दिन के बाद सुई बन के आया और अब तलवार बन के निकलना चाहता है। ये सब कॉलेज के कर्मियों, इंटर कॉलेज के कर्मियों के बारे में सोच नहीं करता है। वह बिल्कुल गांधी जी के छाप पर घमंड करता है, जो नहीं होना चाहिए। मैं DC महोदय, उपायुक्त महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि कॉलेज का ज़मीन का बंटवारा हम लोग का जो हक है दिला दें और अनुदान दिलाने का कष्ट करें। सभी कर्मियों का चूल्हा जले, सभी का बाल बच्चा पढ़े, और मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता है कि जो अनुदान से वंचित किया गया है, बस मोटा मोटी अनुदान हम लोग को मिलना चाहिए। जब कॉलेज 1983 में खुली थी, वो लंका बाबा कॉलेज के नाम से खुली थी। बाद में कुछ प्रोसेस ऐसा हुआ कि सरकार द्वारा कि वो उसमें बोला कि ना इंटर सब जोड़ा जाए तभी इंटर कुछ मिलेगा। उसके बाद आजकल फिर परसों आया है कि इसमें +2 सब जोड़ा जाए। तो इस तरह से जब जैसे जैसे आया तैसे हम लोग को करना पड़ रहा है। अब वो वहाँ पर डिग्री कॉलेज अवैध रूप से कब्जा करके हम लोग कहीं चले जाएंगे, नहीं किया, बाद बाकी हम लोग को तंग कर रहा है। और हम चाहते हैं कि सरकार ये DC साहब के द्वारा सरकार के हम लोग को मांग पहुँचे और हम लोग को अनुदान मिले, क्योंकि ये इंटर कॉलेज है। इंटर जितने भी दानदाता है, ज़मीन के जो दानदाता है, सब इंटर कॉलेज में है। यही साहब उनको ये मिल रहा है, सर्विस मिली है, जबकि डिग्री में एक भी नहीं है। और 1983 में डिग्री का कोई नाम निशान नहीं है, बल्कि हम लोग का पास डिग्री के जो एडमिशन हुआ, इंटर का जो एडमिशन हुआ, उसका पूरा प्रूफ है हम लोग का पास।
रिजल्ट का प्रूफ है कि 83-85 में जो रिजल्ट हुआ वो प्रूफ है हम लोग के पास। इसलिए हम डीसी साहब के माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि हम लोग को अनुदान इस साल से जो पिछले छूट गया वो और इस साल से देने की कृपा करें। पचम्बा में सलूजा गोल्ड मिलीमीटर की तीसरी शाखा की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन ग्रुप के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा ने विधिवत रूप से किया। शिक्षा के क्षेत्र में हाल के वर्षों से एक अलग पहचान बना रही सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल की सूची में एक नाम और जुड़ गया है। मंगलवार को उपनगरी पचम्बा में सलूजा गोल्ड मिलीमीटर स्कूल की तीसरी शाखा की शुरुआत की गई। इस दौरान सलूजा गोल्ड ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। वहीं मौके पर पूनम प्रकाश सहाय, सीए विकास ख्यातान, नरमल झुंझुनवाला, तरनजीत सलूजा, हरदीप कौर, जोरावर सलूजा, रमनप्रीत सलूजा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने बताया कि मोतीलेदा और बरगंडा में शाखाएं खोलने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य से पचम्बा शाखा खोली गई है। कहा कि सलूजा गोल्ड मिलीमीटर 2020 से छोटे बच्चों को सर्वश्रेष्ठ पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल की जो है सो छोटी ब्रांच का दूसरी ब्रांच का उद्घाटन हुआ है और ये बहुत खुशी की बात है कि आज पचम्बा में भी हम लोगों का जो है सो एक नए समझिए बच्चे को पढ़ाई के लिए आज का काम शुरू किया गया है। पहले भी इस तरह का एक स्कूल हम लोगों का बरगंडा में चल रहा है ऑलरेडी, और बड़ा स्कूल तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोगों का पूरा चल रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग चाहते हैं कि पूरा समाज शिक्षित हो, सारे पढ़े लिखें और सभी को चांस मिले। सभी छोटे छोटे बच्चों को आजकल जो माहौल जिस तरह का हो गया है कि लोगों को काम काज से इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती है, तो वो 2-3 साल के बाद में अपने बच्चों को चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह में जो है सो उसकी पढ़ाई लिखाई उसका अच्छा विकास हो सके। तो हम लोग उसके अंदर में प्रयासरत हैं और ये हम लोगों का मैंने शुरू से स्वभाव में रहा है। अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी तरह से अगर सेवा करेंगे, बच्चे को अच्छी तरह से रखेंगे तो निश्चित आगे आने वाला भविष्य उज्ज्वल होगा। उसी के कार्य में ये कड़ी है, इसको जोड़ा गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मंगलवार को एसएसबीएम में मीजल्स रूबेला टीकाकरण का आयोजन किया गया। पहले दिन विद्यालय के 1565 बच्चों का टीकाकरण किया गया। शहर के बरगंडा में संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से मीजल्स रूबेला टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कक्षा अरुण से 10वीं तक के छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया गया। इस दौरान विद्यालय में कुल 1565 बच्चों का टीकाकरण किया गया। टीका के बाद बच्चों को मीजल्स रूबेला कार्ड दिया गया। एकदम ही कुछ नहीं है, एकदम तुम्हारा जो एकदम
मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देशानुसार 15 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कहा कि मीजल्स रूबेला एक जानलेवा बीमारी है जिससे बचाव ही एक मात्र उपाय है। कहा कि सभी बच्चों को टीकाकरण के लिए विशेष अभियान में भाग लेना चाहिए। को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अभी जो उपक्रम प्रारंभ किया है, प्रारंभ से 15 साल के बच्चों को मीजल्स रूबेला का टीकाकरण अभियान चलाया है सरकार के द्वारा। उसमें सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह आज बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बच्चों की 100% उपस्थिति के तहत आज 1565 बच्चे हमारे कुल टीकाकरण में भाग लिया और सबों को सफलतापूर्वक टीका दिया गया। इसमें अभिभावकों का सहयोग बढ़ चढ़ करके रहा। सभी अभिभावक जो बच्चे अनुपस्थित थे उनके अभिभावक भी यहाँ आकर के टीकाकरण में की जानकारी प्राप्त होने के बाद वो आकर के बच्चों को दिलवाए हैं। मैं सभी अभिभावकों को आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं एएनएम की उपस्थिति में टीकाकरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेंद्र लाल बर्नवाल सहित सभी शिक्षकों का सराहनीय योगदान। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में।
आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्बा रोड अलकापुरी SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लैक्स
फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम की एक बैठक में पिछले दिनों टैक्स वसूली का टेंडर रांची की एक कंपनी को दिए जाने के बाद मंगलवार को कंपनी के डायरेक्टर नवनीत सहाय गिरिडीह पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से गलत तरीके से बगैर टेंडर की ही कंपनी को काम दिए जाने की बात कही जा रही है, जबकि उक्त कार्य के लिए बाकायदा सितंबर 2022 में टेंडर निकाला गया था, जिसके बाद प्रक्रिया को पूरा करते हुए नेटविन सॉफ्ट लेवल प्राइवेट लिमिटेड को 10 साल के लिए टेंडर दिया गया है। कहा कि इसके अंतर्गत जो भी काम होंगे सारे काम सिस्टम से ऑनलाइन नगर निगम के अधीन ही होंगे। जो टैक्स कलेक्शन होगा वो निगम के अधीन रहेगा। कंपनी को टेंडर में तय हुए परसेंटेज ही मिलेंगे। मौके पर एजेंसी के कर्मी गौतम कुमार भी मौजूद थे। सर, हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बस एक रीज़न से बुलवाया था कि पिछले एक हफ्ता से हम लोग भी पेपर पढ़ रहे हैं कि बहुत गलत तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे किया जा रहा है। ठीक है, तो वी जस्ट वांटेड टू मेक थिंग्स क्लियर। हम बस ये क्लियर करना चाहते थे कि ये गलत मैसेज जो मार्केट में दिया जा रहा है वो टोटली गलत है और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो निगम के बिहाफ में कर रहे हैं। क्या मैसेज आया? मैसेज क्या है सर? मैसेज ये है कि जैसे हमने पेपर में पढ़ा था कि कुछ लोगों का कहना था कि अगर वो 1 लाख रुपया रोज़ का दे रहे तो हम 1,05,000 रुपया रोज़ का देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपया हमको निगम को देना, ऊपर का जो कमाई है मेरा है। नहीं, अगर मेरा 1.5 लाख रुपया का रोज़ का कलेक्शन आया तो वो पूरा 1.5 लाख रुपया मैं निगम को जमा करूँगा और उस पर जो डिफाइंड परसेंटेज है वो परसेंटेज के माध्यम से निगम मुझे भुगतान करेगा। तो ये मेन चीज़ था। और प्लस न्यूज़पेपर में बहुत बार ये भी हमने पढ़ा और सोशल मीडिया पे भी हमने पढ़ा कि बिना टेंडर के माध्यम से गलत तरीके से अवार्ड किया गया है। ठीक है, ये छोटा मोटा काम नहीं है सर, ये स्टेट लेवल पे धीरे धीरे हर ULB इसको टेकअप कर रही है। ठीक है, और ये काम इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि इसको बिना टेंडर के माध्यम से कहीं भी अलॉट नहीं किया जा सकता। ये टेंडर कब हुआ? ये टेंडर हुआ था सर सितंबर में। मेरा कंपनी का नाम हुआ सर नेटविंड सॉफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा हम निगम के बिहाफ में निगम के एक्सटेंडेड आर्म्स बोल सकते हैं, जो रेवेन्यू जमा करने का काम करते हैं निगम के बिहाफ। किन किन थ्रू से ये रेवेन्यू जमा किया जाए? ये जैसे किसी भी तरीके का बंदोबस्ती हो गया, उससे जो रेवेन्यू आना है वो निगम को पास जाएगा। दुकान का रेंट वगैरह का कलेक्शन हो गया वो हमारे थ्रू होना है। लॉज हॉस्टल बैंक्वेट हॉल का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ये हमारे थ्रू होना है। एडवर्टीजमेंट्स का जो होता है, होर्डिंग्स वगैरह जो लगता है, उन सभी पे जो रेट्स जो डिफाइंड है ULB के तरफ से, हमें लगता है कि आज तक एडवर्टीजमेंट के नाम पे ना के बराबर रेवेन्यू निगम को आ रहा था। लेकिन जब सर्वे किया गया और हमने जब एडजस्टमेंट किया तो एक अच्छा चंक है रेवेन्यू का जो निगम मिस आउट कर रही। नहीं, अभी ऑफलाइन चालू किया हम लोगों को, अचानक से दिया गया था। सॉफ्टवेयर टोल का टेस्टिंग फेज में है सर और सोमवार से ये ऑनलाइन कलेक्शन चालू हो जाएगा। उसके अलावा बाकी जितना मॉड्यूल्स है
वो ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुका है। क्या क्या सर्विसेज है अगर देखना चाहते हैं तो gmcservices.in करके वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा कुछ कर सकते हैं। क्या लोकल गाड़ी को भी लगेगा टोल? हाँ सर, अगर हम देखें तो करीबन 55 लोग हैं आसपास जो टोल में इन्वॉल्व हैं, और उसके अलावा हम लोगों के पास करीबन 6-7 लोगों का और टीम है जो रेंट का कलेक्शन का काम भी शुरू करने वाले हैं। लॉज, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल का रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, ये सब चीज़ों के लिए होर्डिंग वाला जो बात आप बता रहे हैं, क्या होर्डिंग भी आपकी कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा या इसका सिर्फ रेवेन्यू बस? नहीं सर, जो प्राइवेट होर्डिंग्स जितने लगे हुए हैं, जैसे छत के ऊपर हो गया, ठीक है, तो छत के ऊपर होर्डिंग लगा हुआ है, लेकिन निगम को 1 रुपया का रेवेन्यू नहीं आता। लेकिन म्युनिसिपल एक्ट के तहत किसी भी तरीके का होर्डिंग या फिर एडवर्टीजमेंट का कार्य अगर किया जाता है तो उसके अंतर्गत निगम को एक एनुअल रेवेन्यू अमाउंट है जो पे करना पड़ता है। जैसे दुकान वगैरह हो गया तो दुकानों को नॉर्मली 75 स्क्वायर फीट तक फ्री दिया गया है कि अप टू 75 स्क्वायर फीट आप अपना एडवर्टीजमेंट कीजिए, उसके ऊपर का अगर कुछ जाएगा तो उस पर निगम को अपना रेवेन्यू क्लेम करना है। मुस्लिम समुदाय का प्रमुख त्योहार ईद के बस अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसे देखते हुए बाजार में रौनक बढ़ गई है। लोग पूरे उत्साह के साथ ईद के लिए खरीदारी में जुट गए हैं। मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण त्योहारों में एक ईद के अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। इस दौरान जहां एक और माह रमजान के पाक महीने को लेकर लोग खुदा की इबादत में जुटे हुए हैं, वहीं ईद को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ईद के त्योहारों में कुछ दिन ही शेष रहने के कारण लोग पूरे उत्साह के साथ ईद की खरीदारी में जुट गए हैं, जिससे बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। इस दौरान लोग नए नए कपड़ों व श्रृंगार प्रधानों की खरीदारी करने के साथ ही घर के साथ सज्जा, ईद के मुख्य व्यंजन, सवैया, इत्र आदि सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि भीषण गर्मी की वजह से दिन में लोग बाजार निकलने से कतरा रहे हैं, वहीं शाम होते ही बाजार में चहल पहल बढ़ जाती है। मॉल से लेकर छोटे बड़े सभी दुकानों में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे शहर के मकतपुर, कालीबाड़ी, मौलाना आजाद चौक, मुस्लिम बाजार चौक, बड़ा चौक, पचम्बा स्थित रज्जाक चौक में जाम की स्थिति बन जाती है। खरीदारी करने निकली मुस्लिम समुदाय की महिलाओं व पुरुषों की माने तो ईद को लेकर वे लोग काफी उत्साहित है और बच्चों के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों के लिए नए नए कपड़े, जूते सहित अन्य सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दुकानदारों की माने तो इस बार ईद का बाजार जबरदस्त है। उनकी उम्मीद से अधिक खरीदारों की भीड़ बाजार में उमड़ रही है। बताया कि विगत कई वर्षों में ऐसा बाजार देखने को नहीं मिला था। मीठे में सवैया खरीद रहे हैं और पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छे से खिलौने कपड़े, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर है। ईद को लेकर तैयारियां तो बहुत सारी हो रही है और ईद का बाजार बहुत ही बढ़िया है। पिछले कई सालों में इतना ज़बरदस्त बाजार नहीं रहा है जितना कि बढ़िया बाजार है, बहुत ही बढ़िया बाजार है। इस बार हम लोगों का बाजार बहुत ही बढ़िया, कलेक्शन भी बहुत ही बढ़िया लाया है मैंने कश्मीर फैशन मार्ट में। और कश्मीर फैशन मार्ट का बाजार तो खैर कहने नहीं, बहुत ही अच्छा बाजार चलता है हम लोग का, बहुत ही अच्छा बाजार। इस बार ईद में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। 3 साल कोरोना काल में बहुत ही मतलब हल्का फुल्का में ईद जैसे तैसे करके लोगों ने पार किया है। ये 3 साल के बाद ज़बरदस्त खरीदारी चल रही है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो चप्पल जूता हो, चाहे लच्छा हो, जो भी सामान हो, सभी सामान में सबको पूरे खुशी से, पूरे मन से लोग खरीदारी कर रहे हैं।
असल में तैयारी क्या है, कोरोना काल के लेकर के 2-3 साल से तो मारामारी चल रहा था, मतलब सेल होता नहीं था। ये इस बार बहुत बढ़िया है रहा, मार्केट अच्छा है और जो है सो रिफाइन का भी माल तैयार हुआ है, और बढ़िया माल दिख रहा है। हल्दीराम का भी माल आया हुआ है और भी सेल ठीक ही है, मोटा मोटी भी ठीक है, माल चल रहा है। और रिफाइन का माल बनाए हैं, शुगर फ्री बनाए हैं, लच्छा बगर खानी वगैरह सब बनाए हैं। रेट अभी चल रहा है वही 120 रुपये, 110 रुपये, 100 रुपये केजी चल रहा है। ईद को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, खरीदारी जो है कस्टमर बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं। ईद में ज़्यादातर ओरिएंटल स्मेल मतलब अरेबिक स्मेल मेरे पास ज़्यादा चलता है, जो कि कतर, दुबई और टर्की से आता है हमारे पास। एनर्वेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा आविष्कार डायग्नोलॉजिस्ट सेंटर के तत्वाधान में एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें निशुल्क ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, BMI टेस्ट किया गया। वहीं कुछ जांच 50% डिस्काउंट में किया गया। कैंप में करीब 70 लोगों का टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया। मौके पर आविष्कार डायग्नोलॉजिस्ट सेंटर के ऑनर देवन तिवारी ने क्लब की फाउंडर PDC पूनम सहाय, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, ट्रेजरर कविता राजगढ़िया एवं एडिटर स्मृति आनंद को पुष्प एवं उपहार देकर सम्मानित किया। मौके पर क्लब की सेक्रेटरी सोनाली तालवे, मेंबर तनुजा भूषण, नमिता जामवार, दीप्ति सिन्हा, ईशा अरोड़ा, पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगड़िया, उषा केडिया सहित कई लोग कैंप में उपस्थित थे। आज यहाँ आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर में एनर्वेल क्लब गिरिडीह सनशाइन और आविष्कार डायग्नोस्टिक के तत्वाधान में मेडिकल कैंप हो रहा है, जिसमें ब्लड की जांच फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। और हम लोगों ने अपने परिवार में काम करने वाले जो हमारे स्टाफ हैं और आसपास के लोगों को यहाँ बुला के जाँच करवाई है। कुछ जांच जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह उस पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से। ये हम लोग की एक बहुत अच्छी पहल है समाज के प्रति कि जो लोग टेस्ट नहीं करवा पाते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, तो इसके लिए मैं देवेंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम लोग को ये सुविधा प्रदान करी और हमारे सभी मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित होकर हम लोग को सहयोग कर रहे हैं ताकि हमारा कैंप सफल हो। एनर्वेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की तरफ से यहाँ जो आज आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, इसके लिए देवेंद्र जी और आविष्कार डायग्नोस्टिक की पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारी पूरी टीम उनकी शुक्रगुजार है कि ये कैंप हम लोगों को यहाँ पे करने का सहयोग और जगह मिला है। यहाँ पे ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, BMI ये सब सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं और बाकी टेस्ट में हम लोग 50% का डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं। ये आज कैंप जो है 2 बजे तक चलेगा। अभी तक हम लोगों ने 25 से 30 लोगों का टेस्ट कर चुका है और आगे उम्मीद है कि हम लोग 100 पेशेंट तक का जांच हम लोग ये करेंगे और आगे भी ऐसी हमारी पहल हमारी टीम की तरफ से ऐसा कैंप लगाते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और आविष्कार डायग्नोस्टिक के साथ आज हम लोगों ने एक यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इस चेकअप कैंप में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, BMI टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं और कुछ टेस्ट में 50% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट और फ्री चेकअप का उद्देश्य ये है कि लोग यहाँ आए, चेकअप करवाएं और आविष्कार डायग्नोस्टिक के सही निदान को पाए अच्छे से। और हम लोग इस तरह का चेकअप पहले भी करवा चुके हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह का चेकअप हम लोग पहले भी करवाएं और आगे भी करवाएं। गिरिडीह प्रीमियर लीग नाइट टूर्नामेंट 3 का आयोजन एक बार फिर से गिरिडीह में होने जा रहा है। आज जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। आज जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि मई माह में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि झंडा मैदान में आयोजित 2 दिवसीय नाइट टूर्नामेंट के
सफल संचालन को लेकर 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसके नेतृत्व में एक ट्रायल करवाया जाएगा, जिसमें 200 खिलाड़ी भाग लेंगे। उसे ट्रायल के हिसाब से 8 टीम बनाई जाएगी, जिसके बीच मैच का आयोजन किया जाएगा। कहा कि टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी उपस्थित रहेंगे। बैठक में मिथुन चंद्रवंशी, आलोक रंजन, शमशालम, अमित सिंह, सुंदर पांडे, अक्षय यादव, तरनजीत खालसा, विश्वजीत चौधरी, गोलू सिंह, मनीष यादव, प्रेम चौरसिया, राहुल यादव, भानु सिन्हा और अमित पांडे मौजूद थे। हम लोग गिरिडीह प्रीमियम लीग का टूर्नामेंट कराते थे और कोरोना काल के समय ये टूर्नामेंट बंद हो गया, तो ये गिरिडीह प्रीमियम लीग का तीसरा बार ये आयोजन होने जा रहा है, जिसका नाम हम लोग गिरिडीह प्रीमियम लीग 3 किए हुए हैं। ये टूर्नामेंट झंडा मैदान में होगा और 2 दिवसीय ये टूर्नामेंट है, नाइट टूर्नामेंट है और गिरिडीह जिले के सभी सुपरस्टार प्लेयर इसमें भाग लेंगे और इसके लिए हम लोग 10 सदस्यीय कमेटी का चयन कर रहे हैं। 10 सेलेक्टर रहेंगे, उसके नेतृत्व में एक हम लोग ट्रायल करवाएंगे जिसमें करीब 200 खिलाड़ी भाग लेंगे। उन 200 प्लेयरों के बीच 8 टीमों का चयन होगा और एक शानदार टूर्नामेंट गिरिडीह शहर वासियों को देखने को मिलेगा और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए गिरिडीह लोकसभा के लोकप्रिय सांसद मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद रहेंगे। एंट्री फीस नहीं है, इसमें कोई एंट्री फीस नहीं रखा गया। हम लोग चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर एक दूसरे के सहयोग से ये टूर्नामेंट हो सके। कब से होना है? आगामी मई महीना में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। IPL जो पहले भी हो चुकी है, कोरोना काल के वजह से हम लोग 2 साल नहीं करवा सके। आज गिरिडीह के तमाम क्रिकेट प्रेमी और क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए थे। हम लोग अगला महीना मई में 10 से 15 के बीच IPL टूर्नामेंट करवाने वाले हैं और ऐसा टूर्नामेंट जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं हुआ और इसको सफल बनाने के लिए आज एक यहाँ पे हम लोग मीटिंग रखे थे और प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज एक जानकारी भी गिरिडीह शहर वासियों को भी हो जाएगा। तो इसको सफल बनाने के लिए हम लोग फिर से एक बार बैठक करें। गिरिडीह में GPL होने जा रहा है, जो कि हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उसे सफल बनाने का काम है। किसान मंच 25 अप्रैल को दाखिल खारिज करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष सत्याग्रह पर बैठेगी, जिसकी तैयारी को लेकर मंगलवार को मंच के द्वारा झंडा मैदान में पंचायत का आयोजन किया गया। बिना घूस के गैरमजरूआ खास बकास्त भूदान जमीन का ऑनलाइन रसीद एवं उत्तराधिकारी दाखिल खारिज करने सहित अन्य मांगों को लेकर आगामी 25 अप्रैल को उपायुक्त गिरिडीह के कार्यालय के समक्ष आयोजित होने वाले सत्याग्रह कार्यक्रम की तैयारी को लेकर किसान मंच की एक बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में हुई। किसान मंच में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि सत्याग्रह में भाग लेने वाले सभी महिला पुरुष किसानों की एक सूची उस दिन बनाई जाएगी और उसके समस्याओं से समाधान के लिए किसान मंच सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। जमीन का रसीद देना होगा, ऑनलाइन रसीद में घुसखोरी बंद करो। किसान मंच जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद, बिना घूस का ऑनलाइन रसीद। मौके पर पंचायत को संबोधित करते हुए मंच के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने कहा कि सत्याग्रह में शामिल एक व्यक्ति के जमीन का जब तक ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं होगा तब तक चरणबद्ध तरीके से किसान मंच आंदोलन करता रहेगा। वहीं किसान मंच के जिला सचिव विजय कुमार ने कहा कि घूसखोर अधिकारियों के संरक्षण में ढाल बने जिला प्रशासन से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए आंदोलन के माध्यम से हम किसानों को अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाना होगा। आज का जो किसान पंचायत आयोजित किया गया है, इस किसान पंचायत को आयोजित करने का उद्देश्य है
कि आगामी 25 अप्रैल को किसान मंच ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारी मांग है, गैर मजरूआ ज़मीन का रसीद जो नहीं मिल रहा है, बकाया ज़मीन का रसीद नहीं मिल रहा है, इसको लेके सत्याग्रह का कार्यक्रम तय किए हैं। और उसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कि कार्यक्रम कैसा हो, इसी को समीक्षा करने के लिए आज हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। क्योंकि इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम लोगों के उपायुक्त के समक्ष जाके गुहार लगाना है, क्योंकि हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि सारे पूरे जिला में भ्रष्टाचार का जो संरक्षण, भ्रष्ट अधिकारियों को जो संरक्षण दे रहे हैं, उसमें उपायुक्त महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों 5 रुपया का स्टाम्प जो था 70 रुपया में बिकने का वीडियो वायरल हुआ और उपायुक्त के मुंह से ना एक शब्द निकला, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मुंह से एक शब्द निकला। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या उपायुक्त महोदय के समक्ष जाके हम लोगों को सत्याग्रह करना है, हम लोग का तरीका क्या हो, इसी बात को लेके आज किसान पंचायत आयोजित किया गया है। और आज हम लोग यह निर्णय लेंगे कि हम लोग किस तरह से सत्याग्रह का हम लोगों का किस तरह से हम लोग करें। आज हम लोग किसान मंच के द्वारा एक समीक्षा बैठक रखी गई। इस बैठक में हम लोग यह निर्णय ले रहे हैं कि पूरे गिरिडीह जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार चरम पर बढ़ गई है और किसान मंच के द्वारा बार बार यह पुख्ता सबूत के साथ प्रशासन को यह निर्णय दिखा रहा है कि गिरिडीह जिला में व्याप्त भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। इसलिए इस मामले को संज्ञान में लें और भ्रष्टाचार को पर रोक लगे। और हम लोग यह बात को विधायक एवं सांसदों को भी यह हम लोग संज्ञान में लाने का बात कहे थे, लेकिन आज तक ना कुछ सुने हैं विधायक और ना सांसद। इसलिए हम लोग सत्याग्रह 25 तारीख को पूरे समीक्षा के साथ हम लोग पुख्ता सबूत के साथ सत्याग्रह करने जा रहा हूं और निर्णय लिया हूं संगठन के द्वारा कि हम लोग 25 तारीख को पूरे संगठन सत्याग्रह का निर्णय ही लेंगे। मौके पर किसान मंच के पूर्व सचिव देवचंद्र यादव, देवरी अंचलाध्यक्ष थाबी मंडल, तीसरी अंचलाध्यक्ष दासू मुर्मू, अध्यक्ष अन्ना मुर्मू, कुदरत अली, महादेव विश्वकर्मा, टीपन ठाकुर, अरविंद प्रसाद कुशवाहा, झगरू यादव, छात्रधारी सिंह, संतोष बास्के, असलम अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बारमोरिया स्थित तालाब सरकार के अधीन रहने के बावजूद कुछ ग्रामीणों के द्वारा मंगलवार को वहां मछली मारा जा रहा था, जिसकी सूचना मुफस्सिल पुलिस को देते हुए बारमोरिया निवासी बालेश्वर प्रसाद साहू ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस को दिए आवेदन के माध्यम से बताया गया कि चेतलाल साहू अपने अन्य सहयोगियों के साथ उक्त तालाब में जाल से मछली मार रहा था। जब उन्हें इसकी सूचना मिली तब वह अन्य ग्रामीणों के साथ तालाब पहुंचे और चेतलाल साहू को मछली मारने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना मुफस्सिल थाने को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस आने की भनक लगते ही सभी जाल छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने जाल को जब्त कर स्थानीय मुखिया और ग्रामीणों से बात कर अर्जुन साव को जाल सौंप दिया। बताया गया उन लोगों के द्वारा अहले सुबह से ही मछली मारी जा रही थी, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 40,000 रुपए होगी। बालेश्वर साहू ने बताया कि 31 मार्च से उक्त तालाब सरकार के अधीन चला गया है, इसके बावजूद मछली मारा जा रहा है। 31 मार्च 2023 का मतलब ऑप्शन था, जो कि मतलब हमें पता जहाँ तक था कि मतलब ये सरकार के अंडर में चला गया तालाब, जो कि आज सुबह 6:20 में चतलाल सा जाके जबरन मछली मार रहा था। मुझे मतलब संदेह हुआ कि ये सरकार के अंडर में तालाब है, जो कि मतलब थाना प्रभारी को हम सूचित किए। उससे पहले हम मत्स्य विभाग बड़ा बाबू को फ़ोन लगाए, लेकिन उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो थाना प्रभारी ने फ़ोन जब किए तो उसने धरातल पर पहुंचा तो वास्तविक में मतलब जाल मतलब देखा और मुखिया जी से बात किया। तो मुखिया जी ने
मतलब अर्जुन साहब को मतलब जाल को जिमा दिया है और थाना प्रभारी बड़ा बाबू से मिलने के लिए हमें मतलब थाना प्रभारी हमें मतलब 10 बजे बुलाया था। थाना आए तो बोला मतलब थाना प्रभारी यहाँ पर अभी नहीं है, तो यही मामले में हम संदेह के कारण आवेदन थाना दे रहे और मत्स्य विभाग में वो देंगे और एसपी को भी देंगे। हमारा मांग है कि मतलब ये सरकार का जो है प्रक्रिया ये सही है, मतलब जबरन उसको उसके अंडर में है या नहीं है, इस पर जांच किया जाए। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।